हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोगों को डिस्कशंस करना था एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। बेटा ये शॉर्टकट जो हम लोग बता रहे हैं, मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, कम समय में। इसका फायदा है कि आप अपने कॉलेज में कहीं बैठे फोन लेके 4-5 मिनट में हम लोग 2x या 1.5x के स्पीड में देख लो, ताकि रिवीजन अच्छा हो। रिवीजन अच्छा होने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका स्कोर बढ़ेगा। तो चलो यार, मैं बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्टली इक्वेशंस पे आने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग एसएचएम कर रहे हैं। एसएचएम कर रहे हैं मतलब यहाँ पे कोई मीन पोजीशन होगी, इससे कुछ पोजीशन पे मैंने यक्स पे यहाँ पे पार्टिकल को ला के रखा। मतलब बेटा जब भी कोई स्प्रिंग रहती तो स्प्रिंग को यहाँ पे ला के रखता तो रेस्टोरिंग फोर्स होता मेरे पास। समझे क्या? बाद में कुछ देर के बाद हम लोग छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे जिसको डेल एक्स बोलेंगे। तो पहले तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन लिखते हैं वो याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेशन बहुत ही डिटेल में दे चुका हूं। अब हमको काइनेटिक एनर्जी पता है। हाँ सर बच्चे, थोड़ी हम लोग हाफ या वी स्क्वायर, क्या v की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं? हाँ जी कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वेयरिंग करो ओमेगा का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो कैंसिल होके हमारे पास बचा है ये। कुछ बच्चे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे k बोलते बेटा, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा था कि सर यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे k बाई यम रहा तो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो k इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, लीनियर एसएचएम, हाँ उसमें देख लीजिएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके सर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन क्या सर साइन कोसाइन के फंक्शन में देख सकते हैं, लिख सकते हैं? तो हाँ, जवाब कैसे? यक्स का इक्वेशन पता है यार, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। वेलोसिटी क्या होता है यार? डिस्टेंस का डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेशन बनाए ए। साइन का क्या है बेटा? कॉस, ये ओमेगा टी प्लस अल्फा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए ओमेगा आएगा। समझे? ए कॉस, ए ओमेगा क्यों आ गया पता है ना? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये पता होना चाहिए। तो चलो यार, यहां पे इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 यम। v की वैल्यू जो है वो है, दिखाई दे रही है आपको? दिखाई दे रही है ना? तो देखो, तो v की वैल्यू का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, वो बाद में cos का स्क्वायर ओमेगा t प्लस अल्फा। समझे? ये काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास। क्या है बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी हो गया बेटा। काइनेटिक एनर्जी का दोनों इक्वेशन कोसाइन के फंक्शन में भी लिखा है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब मुझे बता, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लगता है? वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना है तो मैं स्प्रिंग को, समझो स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, एसएचएम कर रही स्प्रिंग ऐसे ऐसे, तो स्प्रिंग को खींचा था तो अपने फोर्स लगाया और उस फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स है? रेस्टोरिंग। तो F इज इक्वल टू माइनस KX लिखेंगे। रेस्टोरिंग फोर्स का एग्जाम्पल जाके देख लेना लीनियर एसएचएम में, ठीक है? उसके बाद में बेटा हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वर्क निगेटिव है ना फोर्स। यहाँ पे देखो ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर, फोर्स किधर, छोटा सा dx कर रहे हैं ना, वहां पे वर्क छोटा सा करके देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन डालने से छोटे छोटे टुकड़े को ऐड किया जाता है, तो इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये माइनस, ओके सर, ये f की वैल्यू माइनस KX है और ये dx। मुझे लगता है कि माइनस माइनस होगा प्लस, और डायरेक्टली KX इंटू dx रख सकता है। इंटीग्रेशन रखेंगे बोथ साइड। यहाँ पे 0 to x डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 1 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे बढ़ते 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 जा रहा हूं। तो यहां पे हम लोग करते जा रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू, लिख सकता हूं, k कांस्टेंट है और x का जो डेरिवेटिव होगा बेटा x स्क्वायर बाय 2 होगा। अरे इंटीग्रेशन तो पता ना, x रेस टू x है ना, इंटू dx रहा तो x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, जो पावर है वही नीचे आएगा। तो यहाँ पे x इंटू dx है तो पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 होगा डिवाइड बाई 2। मुझे लगता है कि वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है ना यार, तो इसको 1/2 अच्छा लिखता हूं KX स्क्वायर। ये मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। क्या सर यहाँ पे x की वैल्यू भी डाल सकते हूं क्या? तो हाँ जी, क्यों नहीं डाल सकते? देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर कोसाइन साइन फंक्शन में लिखना है तो k, ठीक है, जैसे यहाँ पे, या यम ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो लिखना है तो कोई टेंशन नहीं है। तो x की वैल्यू देखो a स्क्वायर, यहाँ पे साइंस का स्क्वायर
है ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा। बेटा यहाँ पे के भी डालो, के भी डाल सकते, मैं स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता हूं इसलिए नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर आप तो नहीं कर रहे, हमको क्यों बोल रहे आप, है ना। चलो मैं यहां पे लगे तो इन दोनों की जगह पे नहीं रहने दो, ऐसे इस के की ही वैल्यू डाल देते, इस के की ही वैल्यू डालते क्योंकि मजा आएगा फिर। यम ए स्क्वायर था ना, हाँ यहां पे यम ओमेगा स्क्वायर डाल सकता हूं, तो इसको हटा देता हूं और डाल देता हूं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना है इसलिए। चलो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे बेटा ये, चल बाबा क्या, यम ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या करते यार, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या यार, इसके फॉर्म में 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो आपको तो पता लगा 1/2 के कॉमन, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस वाला मर जाएगा, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे मिलेगी 1/2 के ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है, समझ में आ रहा है, टोटल एनर्जी है 1/2 के ए स्क्वायर। क्या हम लोगों ने, मैं जानबूझकर अलग मार्कर इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे ताकि पता लगे मुझे क्या बताना है। देखो बेटा, अगर आप लोगों ने इन दोनों की भी एडिशंस करते, ये व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, और ये अगर करते तो भी ये इक्वेशन मिलता क्या? हाँ जी मिलता। क्यों मुझे बता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यही मिल जाता बेटा, देखो ना 1/2 के ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर है ना, बस वही मिल जाता है। हाँ जी वही मिलेगा, मिलेगा टोटल एनर्जी वही मिलती बेटा, दोनों की एडिशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वही मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? ये टोटल एनर्जी मिली है। अब कभी कभी हम लोगों को क्या करते हैं कि अलग अलग फॉर्म बताते हैं, मतलब इसको क्या करना है, आप देखो ये हम लोगों को टोटल एनर्जी तो मिली, ग्राफ निकालने के लिए बोलते हैं, अलग अलग सवाल होता है, इस सवाल को 4 मार्क के लिए सवाल भी आ सकता है। उसमें केसेस क्या होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोगों को केस नंबर 1 होगा कि यार मीन पोजीशन पे हो, मतलब x = 0। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग के रखेंगे तो रख सकते हो, x की वैल्यू 0 है तो आप लोग लिख सकते हो 1/2, इसको के ही लिखो ए स्क्वायर, x कहा गया, x की वैल्यू 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है यार, फार्मूला है 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 0 रखे तो 0 ही मिलेगी, समझे। चलो टोटल करो तो क्या मिलेगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो 0 है, डायरेक्ट जो काइनेटिक एनर्जी वही लिखेंगे। देखो समझ में आ रहा है आपको, कंजर्व वरी बेटा टोटल एनर्जी। केस नंबर 2 कुछ भी रखो, केस नंबर 2 रख दो, x = एक्सट्रीम पोजीशन ए रखो। चलो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डायरेक्टली पता है 1/2 के, यहाँ पे के बोलो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कि बेटा x की वैल्यू a है तो a 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, समझे। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ऑब्वियसली, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 के एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू a बेटा हो गई कि बस कंजर्व हो रही है। पहले काइनेटिक मैक्सिमम थी, पोटेंशियल 0, अब काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये केसेस में टोटल एनर्जी हम लोगों को कुछ भी करो 1/2 के ए स्क्वायर मिलती है। अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन दिए होंगे, आपकी बुक्स में भी दिया होगा आई थिंक। तो उन्होंने कहा है कि बाबा अगर आपने x = a/√2 रखा तो क्या होगा, रख दीजिएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी है 1/2, यहाँ पे k बोलो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि a स्क्वायर है माइनस इसकी वैल्यू क्या रखना है, a स्क्वायर, ये 2 कहां से आ गया पता है बेटा, कहां से आ गया पता है ना आपको, अरे कहां से आ गया, ये a/2 x की वैल्यू पुटअप की, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे 1/2 के। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2a स्क्वायर बराबर है /2, सही है ना यार, 2a स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 के स्क्वायर हो रहा है, के ए स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको ये हम लोगों को कितनी, हाँ तो चलेगा क्या, 2 तो मर गया यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, नहीं
एक मिनट, हाफ में से हाफ गया, देखो हाफ में से हाफ गया, सॉरी यार यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी यहां से। चलो हाफ में से हाफ गया, क्या बोलूंगा मैं, हाफ, देखो ना एक में से हाफ गया तो हाफ रहेगा, सही है ना यार, यस, ए स्क्वायर बाय 2 रहेगा। तो मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर है। अगर कंपैरिजन ही करना है तो कर सकता हूं यहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां पे हम लोगों को एक बात समझ में आएगी कि यार काइनेटिक एनर्जी यहां पे जो मिल रही है, तो ये अगर मैं ऐसा करूं तो 1/2, यहां पे 1/2, ठीक है ना, ये के ए स्क्वायर, ये ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो ना ये इसको बाहर, ये किसकी है बेटा, टोटल एनर्जी है, तो यहां पे लिख सकता हूं टोटल एनर्जी के हाफ है। मतलब इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी भी लिखूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला 1/2 के, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने पता है कि ए स्क्वायर रखो और ये रूट के बाहर आएगा 2, तो सेम हो रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी 1/2, ये 1/2 के ए स्क्वायर, ये तो टोटल एनर्जी यार, तो पोटेंशियल एनर्जी के भी E/2 ही मिल रहा है, मतलब हाफ मिलती है वहां पे। अगर आपने एक्स की वैल्यू a√2 निकाली, तो इसके ऊपर एक आपको ग्राफ होता है, इस ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ग्राफ क्या है सर, बता दो। देखो बेटा, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यार x इज इक्वल टू जब 0 हो तब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती है हमारे पास 1/2 के ए स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारी 0 होती है, फिक्स हो गया। अगर x इज इक्वल टू a हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, कैसे होती है मैंने बताया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू a/√2 डालो तो काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये E/2 के हाफ है, E/2 है मतलब हाफ है। अब यहाँ पे इसके दौरान ग्राफ निकाला है, यह हमारा मिड पोजीशन जो कि x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू प्लस ये होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ये होगा। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 जहां वहां मैक्सिमम, ठीक है, यहां पे भी मिनिमम है, यहां मैक्सिमम है, सही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। x जब 0 तब मैक्सिमम है, अच्छा 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 अच्छा, x है वहां पे मैक्सिमम, मतलब ये मैं रेड ये अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं ताकि पता लगे। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है, जब 0 जब 0 है तब, जब अगर ये इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a हो तो मिनिमम, यहां पे भी मिनिमम। तो मुझे लगता है कि ये ग्राफ को ऐसा निकाला जाए, कोई शक है यार, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 है, अच्छा, और यहां मैक्सिमम है, मतलब इधर मैक्सिमम। देखो x इज इक्वल टू a लिया तो काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन था, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, देखो x इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल 0, x इज इक्वल टू a तो मैक्सिमम, मतलब इधर ये ग्राफ ऐसे कुछ आएगा। समझ में आ रहा है यार, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट जो मिल रहा है ना, ये कब मिल रहा है, तो हमने देखा कि यार x की वैल्यू a/√2 निकालो, यहां पे भी a/√2 निकालो, तो वो मीट होता है, क्योंकि यहां पे दोनों की जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मीट होती है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है बेटा काइनेटिक एनर्जी का। ये ग्राफ किसका यार, नहीं कुछ गलत तो नहीं, हाँ बराबर है, मैं एक ही ग्राफ पे निकाल रहा हूं ना, ये ग्राफ बोलो, ये ग्राफ है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, समझे। तो ये ग्राफ भी आपको ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोल के सवाल आने के चांस है। इसके बाद में सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन देख के मैं खत्म करने वाला हूं। तो चलो यार बाय करता हूं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।